भाई चुन चुन के लूंगा जो भाई कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स में इस बार ही हो सकता है दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी की आपकी वापसी दिखी। नहीं सही बात है भाई, उधर डेवन कॉनवे और वो ओपन करेंगे हमारे रचिन रविंद्र, और 3 नंबर विजय शंकर भी खेलेंगे उसमें। आपने एक ही छोड़ा, और बॉलर भी हम इनको निकाल कर बॉलर वो रख लेते हैं भाई आपके। एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक दिल्ली फैन का पर्सपेक्टिव, जो चीजें तमाम घट रही हैं, जहां पर बाकी के जो दल हैं वो अपने पक्ष को, अपनी टीमों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही हैं, वहां पर एक दिल्ली फैन जो है उसके अंदर का भाव क्या है, वो कैसे देख रहा है जो तमाम गतिविधियां आईपीएल के इस रिटेंशन डेडलाइन से पहले हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक एक कर आप प्रतिक्रिया दें कि जब आपको पता चला कि भाई स्टब्स जा रहे हैं, ये भी हो सकता था कि राहुल चले जाते अगर ढंग का ट्रेड मिल जाता। बाय द वे ट्रेड आपको ढंग का मिलता तो आप राहुल को भी छोड़ रहे थे, और उसके साथ साथ आपका यंगस्टर भी जा रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अब विप्रज आशुतोष में आपको ज्यादा बड़ा झटका लेगा, बट हो सकता है मे बी वो समीर रिजवी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अगर आप ये बताएं। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और मैं चाहूंगा कि पूरे 2 मिनट मिले मुझे बोलने के लिए, बीच में अन्यथा कोई ज्यादा मिलेगा हमने ना, हम आपको 8 मिनट दे सकते हैं, दे सकते हैं समझे हम आपको 8 मिनट का सही है, वो सही सीन चल रहा है। तो मैं अपनी बात बोलना चाहूँगा कि एज अ दिल्ली फैन बहुत ज़्यादा दुख होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि आप ले आओ किसी को भी, पर यार आप अपने बेस्ट एसेट को नहीं बाहर कर सकते। आज स्टब्स आपके साथ वो था कि वो दिल्ली का फेस बन सकता था आने वाले टाइम में। भाई एक टाइम पर आपने डिविलियर्स के लिए ये चीज़ नहीं सोची थी ना यार, हम बात करते हैं। फिर आपने एक टाइम पर वार्नर के लिए चीज़ नहीं सोची थी, मैं फर्स्ट वाले टाइम की बात कर रहा हूँ जो वार्नर गए, बाद में आपने श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी एक खराब नोट पर गए, उनको आप जाने दे रहे हो। तो आज यार स्टब्स आप 2 सीजन देते हैं, मे बी स्टब्स आपके उसके बाद आप रिटेन भी करते हो और उसको वो आपके टॉप ब्रैकेट में रिटेन होता, कुछ और उसकी जर्नी होती क्रिकेट में। लेकिन नहीं, आपको तो ग्रैंड मस्ती चढ़ी हुई है, आपको वहां पर भेजने हैं फिर मस्ती को। दूसरी चीज आप संजू को लेकर आ रहे हो, लेकिन ये भी बैठकर सोचो क्या एक सीजन बाद अक्षर पटेल की जगह आप सच में संजू को कप्तानी दोगे? अक्षर पटेल के साथ क्या जस्टिस होगा? दूसरी चीज, क्या सच में संजू एज अ ओपनर इतनी बड़ी जरूरत बन गए हैं आपके लिए कि संजू का अलावा कोई विकल्प नहीं होता? मैं केकेआर के लिए मान सकता हूं कि एक विकेट कीपर भी उनके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पर प्रेशर सिचुएशन है, पर हमारे पास तो 2-2 विकेट कीपर है भाई। हम पोरेल भी है, पोरेल है, 3-3 विकेट कीपर है हमारे पास। स्टब्स को मैं जोड़ रहा था, स्टब्स भी कीपिंग कर रहे थे, आपने वो दिया। तो यार आप किस सिचुएशन में ला रहे हो? बाकी चीज आप दिमाग लगाते हैं, ऑक्शन में पहुंचते 2-3 प्लेयर, आपके पास 25-30 करोड़ का आराम से पैसा बन रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अच्छा ओपनर लाते, एक अच्छा बॉलर ले आते, पेसर, स्पिनर आपको चाहिए नहीं था, बैटिंग मिडिल भी अभी आपके पास थे, शेहोप शायद रिलीज कर दिए थे हमने, शेहोप पहले थे हमारे पास। यार हमारे पास फरेरा वरेरा है, उनका किस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है? करुण नायर के क्या सोचना है आपको? मेरे ख्याल से शायद फरेरा भी कीपिंग करते हो कि बॉल भी डालते हैं, फरेरा शायद करते हैं कीपिंग के लिए बात आती है। फरेरा कीपिंग करते हैं। अरे यार कीपर की तो जरूरत है, महेश भट्ट वहां पे क्या कर रहे हैं? वो भी अरे हॉलीडेज एंजॉय करने, ये तो ऑस्ट्रेलिया के महेश भट्ट। सुन, अब तक जो आपको ट्रेड की खबरें जितनी भी मिली हैं उस पर आपको क्या लगता है कि, और पर्टिकुलरली आपका एक न्यूट्रल एक फैन के मतलब कौन सी टीम पे आप? मैं ही पूछ रहा हूँ कि सपोज एक दिल्ली वाली ही डील हुई है कि जहां पर दिल्ली को जो है संजू सैमसन मिल रहे हैं जो राजस्थान रॉयल्स से जाना ही चाहते थे, और राजस्थान रॉयल्स को एक ट्रिस्टन स्टब्स मिल जा रहा है, और दूसरा नाम कोई भी हो सकता है। मतलब राजस्थान के फैंस चाह रहे हैं कोई विप्रज आशुतोष में से हो, बट हो सकता है थोड़ी सी एक स्मार्ट मूव टाइप दिल्ली बोले यार कि ठीक है समीर रिजवी को हम शायद खिलाएंगे नहीं, वो ले लो, क्योंकि बाकी कोई नॉर्मल यंगस्टर तो लेंगे नहीं कि जिसका स्टार्टिंग 11 में चांस ही ना हो। इस डील में आप फायदा किसका देखते हैं, और आप दिल्ली की हाल फिलहाल की स्ट्रेटजीज को कैसे? दिल्ली का है ना बहुत बड़ा नुकसान है, मैं जो बोलूंगी स्टब्स और संजू वाली अगर डील ऐसी कोई बात चल रही है तो संजू किसी और टीम को पिक कर रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है मेरे को, लेकिन अगर स्टब्स के साथ ऐसी ट्रेड की खबरें आ रही हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसे दीपक ने भी बोला 1-2 साल में स्टब आपके लिए ऐसा नाम बन जाएंगे जैसे आप हाई ब्रैकेट में वहां पे रेट कर सकते हो, तो वैसा आपको बनाना पड़ता है। दिल्ली की पिछले आप रिसेंट आप ये देखो कि जितनी भी कॉल्स रही हैं, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, बाकी जितने भी प्लेयर्स रहे हैं, आपने बदनामी कराई है। आज दिल्ली के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी टाइटल नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली भी सवालों के घेरे, जैसे पंजाब रहती है ऐसे दिल्ली भी सवालों के घेरे में रहती है अपने डिसीजन के लिए। फिर भाई कभी कोई ऑनर होता है, कभी कोई ऑनर होता है, तो ऐसी चीजें भाई चलती नहीं है। क्या ये जो हम बात करते हैं कभी कभी जो स्प्लिट ओनरशिप है या बराबरी की हिस्सेदारी, जहां पर आपने ये भी तय कर लिया है कि ये साल आपके, ये साल हमारे, इस वजह से भी दिल्ली में थोड़ा जो हमने देखा है, क्योंकि जैसे ऋषभ पंत पर एक आपसी सहमति नहीं बन पाई, हो सकता है उस टाइम पर श्रेयस अय्यर पर आपसी सहमति नहीं बन पाई। अभी जब हम देख रहे हैं इसीलिए उन्होंने तय किया भाई कि सपोर्ट स्टाफ भी अलग रखो, कैप्टन भी अलग रखो, आप चलाओगे जब तो पूरा कंट्रोल आप पर है, फिर जब हमारी बारी आएगी तो पूरा हमारे पर है। इस चीज ने भी नुकसान दिया है दिल्ली को, और ये जो फैसले हुए हैं क्या उसी की जो एक वो कह सकते हैं भाई कि एक आउटकम उसका है वो कि भाई आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में डिसीजन मेकिंग में रहे कि यार एक पक्ष आता था कि भाई कि ऋषभ रुके रहे,
एक पक्ष आता है नहीं भाई कि ऋषभ पंत उतना नहीं है, T20 के हिसाब से उस यार, लेवल के पता है performer क्या है, नहीं जो अब मालिक वाली बात बता रहे हो कि 2-2 मालिक हो जाते हैं, मेरे को लगता है कि दिल्ली को ना ज़्यादा चाहिए होता है कि यार हम भी ब्रांड वैल्यू मेंटेन अपनी करें, थोड़ी बढ़ाएं, बिकॉज क्या है परफॉर्मेंस से तो देखो ब्रांड वैल्यू बन नहीं रही, आपको चाहिए फेसेस। आपको याद होगा जब गाबा में वो कमाल किया ऋषभ पंत ने, तो उसके बाद ही हुई ना कि यार ऋषभ पंत को रखते हैं, उस टाइम पर श्रेयस अय्यर डाउन हो रहे हैं। आज यार दिल्ली ये सोच रहा हूँ कि यार ठीक है केएल राहुल एक फेस है, कोई बात नहीं, पर यार आज हमारे साथ संजू सैमसन जुड़ जाएगा। संजू सैमसन की जो भी है यार ब्रांड वैल्यू तो है ही, संजू सैमसन के नाम पर सोशल मीडिया पर आपको लोग मिलेंगे ही ना यार, संजू लेकिन सैमसन के नाम पर बातें तो होगी। तो ये लगता है मेरे को कि संजू सैमसन को लाने का ये है। आज क्रिकेट पॉइंट पर बात कर लूं कि संजू सैमसन के आने से क्या मैं ये गारंटी ले लूं कि मेरी टीम जीतेगी। स्टब्स नहीं है वो फेस, बेबी मिडिल ऑर्डर में आज आपको मिल जाता हार्दिक पांड्या, तो आप कहते हैं लाओ जी लाओ, हमें चाहिए फेस। मेरे को ये दिल्ली का लग रहा है। पर यार एक बात बताऊं, फेसेस से आप ना हाइप बना सकते हो, फेसेस से आप जीत नहीं सकते। ट्रॉफी जिस दिन जीत जाओगे ना, उसी दिन दिल्ली कैपिटल्स की हाइप होगी। और एक बात बताऊं, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं दिल्ली कैपिटल्स को आज नहीं सपोर्ट करता, मैं दिल्ली कैपिटल्स को 2008 से सपोर्ट करता हूं, और सिर्फ उस दिल्ली नाम की वजह से। लिटरली इन्होंने वो हरकत करी है, फैंस नहीं छोड़े हैं। आप किसी भी टीम के पास चले जाओ, एक लॉयल्टी फैक्टर रहता है यार। कभी दिल्ली की टीम एकजुट नहीं हुई, दिल्ली की टीम कभी बनी ही नहीं, फैंस कहां से बनेंगे यार। दिल्ली की टीम में आप एक चीज बता दो जिसके नाम पर फैंस सपोर्ट। आज आप लेकर आओगे संजू सैमसन को, आप देख लेना 2 साल बाद संजू सैमसन भी फारिग हो जाएंगे, हालांकि उनकी एज भी हो रही है, 2 साल बाद ये फारिग कर देंगे भाई। आप बिल्ड ही नहीं कर रहे हो यार फैंस के बीच में ट्रस्ट। क्या बोले, पंजाब आपकी पता है क्यों जुड़ती है? हाँ। एक बस ये लास्ट यार देखो, एक ना जगह का बहुत मैटर करता है, ये मानो या ना मानो। एक आपका डेमोग्राफिक पार्ट होता है ना, चेन्नई के फैंस होंगे वो चेन्नई को इसलिए सपोर्ट करेंगे बिकॉज वो उनकी डेमोग्राफी भी जोड़ती है। मुंबई बड़े नाम तो बड़े नाम भी जोड़ती है यार। दिल्ली आपको पता है दिल्ली में सारे ही हैं। नहीं, दिल्ली में हर तरह के लोग रहते हैं। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, कोई वैसा नहीं है। दिल्ली एक राजधानी है, बहुत तरह के बहुत कल्चर के लोग रहते हैं, तो वो कभी एक बॉन्ड बन ही नहीं पाया। दिल्ली में रहने वाला आदमी जो दिल्ली में साउथ में तमिलनाडु का बंदा होगा ना, वो चेन्नई को ही सपोर्ट करेगा, वो दिल्ली के लिए झंडा। दिल्ली में वही तो ना मिक्स लोग बहुत, ये भी एक कमी है यार दिल्ली की, वो भी है। लेकिन आप अगर आप कोई ऐसा फेस चाहो, देखो संजू का मेरे को पता नहीं क्यों नहीं लगता कि यार देखो उनका टाइम वो जाने वाला टाइम है। 2 साल 3 साल आप बहुत से बहुत खींच लोगे, बट उनका जो कहते हैं ना कि स्टब्स का फिर भी चल रहा है कि ठीक है वो कर जाएंगे। बट संजू का मेरे को ऐसा नहीं कि संजू के लाने से ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर परफॉर्मेंस आ जाएगी या दिल्ली ट्रॉफी जीत जाएगी। ये तो फिर अगर दिल्ली ऐसा सोच रहा है तो बहुत गलत फहमी में है दिल्ली, और आप भी है ना अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। बट वही है कि स्टब्स को बेच के वैसी कोई डील करना मुझे नहीं लगता फायदे का सौदा है। सुनील जी आप तो अखियों से वार कर रहे हो आज। नहीं बता रहा हूँ मैं। खैर देखते हैं भाई कि क्या इस फैसले में होता है।